Assalamu alaikum wa rahmatullah. वेलकम बैक टू माई चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रही है, सर सेकेंड राउंड कब हो जाएगा, और मैसेज बहुत सारे आ रही है रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट सीट्स है वो सारे फिल हो जाएंगे या कुछ बचेंगे, और प्राइवेट सीट्स कुछ बचेंगे या सारे फिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स को कि अभी कितने सीट्स वैकेंट होंगी, क्या हमें कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड में। देखो, मैं आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सीट अपग्रेड होती है। ठीक है, आई बात समझ कैसे है। देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कैसे चांस है आपको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो ये प्रोसेस में अच्छे से आपको समझाऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सेकंड राउंड में बताऊंगा कब तक हो जाएगा, और इसमें मैं बताऊँगा कि कितने वैकेंट होती है गवर्नमेंट सीट्स, कितने वैकेंट होती है प्राइवेट सीट्स। ठीक है, आई बात समझ। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। चलो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी एडमिशन हो रहे बीएससी नर्सिंग के, आई थिंक 17 तक उनका एडमिशन था, 13 से लेके 17 तक। ठीक है, 17 ऑफ जुलाई। तो 17 तक आपका एडमिशन रहेगा। तो उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की। आफ्टर 25 जुलाई मे बी द सेकेंड राउंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन विल बी रिलीज, मे बी। ठीक, तो 25 जुलाई के बाद आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाएगी, इंशाल्लाह डेफिनेटली आ जाएगी 25 जुलाई के बाद। ठीक, क्योंकि अभी जेएनएम की काउंसलिंग हो रही है, और जेएनएम लेटर एंट्री की भी निकली। ठीक है, नोटिफिकेशन, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है, उसकी भी निकली काउंसलिंग नोटिफिकेशन। तो जब इनकी हो जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह आपका सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें होते हैं, और जेके वो भी चाहेंगे कि पहले आपकी काउंसलिंग सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखो कौन से स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हमें ज़रूरी है एडमिशन करना जहाँ पे हमें कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में। नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन द कॉलेज विच यू अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे एडमिशन करना। आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के वेट करो, फिर उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं, जो मुझे सीट मिली वो मैं सिक्योर रखूँगा, पहले भी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, तो वो वहाँ पे एडमिशन कर सकता है। उसके बाद अगर बाय चांस अगर उसको नहीं मिला सेकंड राउंड में कॉलेज, तो फर्स्ट राउंड में वहाँ पे फिर से ज्वाइन कर सकता है। ये बात समझ। बट अगर उसको कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, तो वहाँ पे वो कैंसिल कर सकता है एडमिशन। जहाँ पे फर्स्ट राउंड में उसने एडमिशन किया है, वहाँ पे पेमेंट, फ़ी, डॉक्यूमेंट सारा कुछ रिफंड हो जाएगा आपको। आई बात समझ। ठीक है, वेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या गवर्नमेंट सीट्स फिल हुए सारे। देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानना है। अब यहाँ पे देखो, जो गवर्नमेंट सीट्स होते हैं ना, वो सारे फिल नहीं होते फर्स्ट राउंड में। ठीक, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो जेएनसी पुलवामा, वहाँ पे अगर 40 सीट्स है, वहाँ पे अगर 40 सीट्स है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे सेकंड राउंड में कितने सीट्स ऑलमोस्ट वैकेंट होंगे? ऑलमोस्ट 10 सीट्स वैकेंट होंगे सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, अगर हम बाकी कॉलेजेस की ज़्यादातर होती है स्कीम्स, और यहाँ पे जेएमसी श्रीनगर में या देवन बाग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे नर्सिंग के लिए तकरीबन अप टू 20 सीट्स वैकेंट रहती है सेकंड राउंड के लिए। तो फिर आप बोलोगे सर अब तो खाली 20 सीट्स रहेगी, अब हमें कैसे कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कोई स्टूडेंट है, उसको रैंक है 100, उसको रैंक है 100, समझ लेना मेरी बात को। अब उसने पहले रखा था स्कीम्स, उसके बाद रखा था उसने देवन बाग श्रीनगर, उसके बाद उसने रखा था अनंतनाग, उसके बाद पुलवामा, बारामूला, देन पुलवामा। ठीक है, अब इनमें से उसको ना तो स्कीम्स मिलेगा फर्स्ट राउंड में, सच है, ना तो उसको श्रीनगर मिलेगा, उसके बाद उसको अनंतनाग मिला। ठीक है, उसको अनंतनाग मिला। अब ये स्टूडेंट है तो डेफिनेटली करेगा सेकंड राउंड, क्योंकि इसको जेएमसी श्रीनगर में आराम से बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज मिलेगा। तो इसने सेकेंड राउंड के लिए इसने अपग्रेड किया देवन बाग श्रीनगर में, लेकिन जो उसको पहले सीट मिली थी वो तो वैकेंट हो गई ना। आई बात मेरी समझ। हालांकि यहाँ पे पहले कितने सीट्स है अनंतनाग में, मतलब सेकंड राउंड के लिए वहाँ पे बची थी ऑलमोस्ट, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे 8 सीट्स बची थी सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड में वहाँ पे 8 ही सीट्स थी, बाकी फिलअप हो चुकी थी। लेकिन अब जो स्टूडेंट जिसकी 100 रैंक है, ये अपग्रेड करेगा देवन बाग श्रीनगर में। अब जो इसकी पहले इसको मिली थी सीट कहाँ पे, जेएमसी अनंतनाग में, वो तो वैकेंट हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे? 9। इसी तरह ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अनंतनाग मिला होगा विद गुड रैंक, जो जिनको मिलना चाहिए था श्रीनगर, तो वो कहाँ पे अपग्रेड करेंगे? जेएमसी श्रीनगर। वो सारे सीट्स वैकेंट हो जाएंगे। आई बात समझ मेरी। और जिनको फिर उसके बाद पुलवामा मिला होगा, वो अपग्रेड करेंगे
अनंतनाग में। अब जिनको पुलवामा मिला होगा, ठीक है, वो जिन्होंने अपग्रेड किया अनंतनाग, वो सीट्स वैकेंट हो जाएंगे। वो तो उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनको कश्मीर में कोई कॉलेज नहीं मिला, जिनको जम्मू में मिला, जेएमसी जम्मू, वो अपग्रेड करेंगे कश्मीर में, उनको पुलवामा मिल जाएगा। वैसे वहाँ से फिर कौन सी सीट्स वैकेंट हो जाएंगे, जेएमसी जम्मू। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। आई बात मेरी समझ। तो आप टेंशन नहीं लो, अगर कम सीट्स होंगे सेकेंड राउंड के लिए, तो ये नहीं समझना जो फिल हो चुकी है वो फिल हो गई, अब वो वैकेंट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं समझना। वो स्टूडेंट्स अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट कॉलेज में, वो सीट्स वैकेंट हो जाएंगे, आपको दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका जो कट ऑफ है उस कॉलेज का, आपके रैंक में वो फॉल करना चाहिए, तब आपको मिलेगा। ये बात समझ। वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि कश्मीर में किस रैंक तक आपको मिलेगा गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के लिए, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू साइड बीएससी नर्सिंग के लिए, कश्मीर में पैरामेडिक के लिए, वो मैंने सब कुछ बताया, एक बार देख लेना वो, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन आपका डाउट जो था, गवर्नमेंट सीट्स फिल सारे हुए या नहीं, ठीक है। आई बात समझ। तो मैंने बोला नहीं होती है सारे, हर किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट्स रहती है सेकंड राउंड में। और उसके बाद जब सेकंड राउंड हो जाता है, जो स्टूडेंट्स अपग्रेड करते हैं वो सीट वैकेंट हो जाती है, वो दूसरे स्टूडेंट को दी जाती है जिनको उससे पहले कॉलेज मिला, उससे लोएस्ट कॉलेज मिला होगा, ठीक। उसके बाद हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट नाउ, देखो वो हमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि कितने सीट्स वैकेंट है, क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं। तो एडमिशन के बाद मैं पता कर सकता हूँ कि किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स फिल हो गई, ठीक है, तो वो मैं पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं कोई मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी सीट्स अभी वैकेंट होंगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनमें मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रहती है। आई बात समझ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते प्राइवेट कॉलेज, है ना, वो स्किप कर जाते हैं इस मकसद से क्या क्या पता हमें गवर्नमेंट कॉलेज सेकंड राउंड में मिली, इसीलिए वो स्किप करते हैं फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज में। तो इसीलिए वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम से भी ज़्यादा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 100 सीट्स है, तो वहाँ पे अगर सीट्स वैकेंट होगी ऑलमोस्ट 60 सीट्स वहाँ पे वैकेंट होंगे सेकेंड राउंड के लिए। आई बात समझ। इसी तरह सारे प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है। अभी मैंने आपको बोला जब सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स सेकेंड राउंड का, उसमें आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, ठीक। अब यहाँ पे अगर सेकेंड राउंड में किसी कॉलेज में, लाइक मैं आपको बोलूँगा कि सिक्किम्स में सारे, सिक्किम्स में तो नहीं हो जाएंगे, लाइक अनंतनाग में सारे सीट्स फिल हो गई, ठीक। सारे स्टूडेंट जिनको वहाँ पे मिला है, तो सब उन्हें वहाँ पे एडमिशन किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कॉलेज आप प्रेफरेंस में नहीं रखोगे। अगर वहाँ पे कोई सीट नहीं होगी सेकंड राउंड में, आप रख लेना प्रेफरेंस में, क्योंकि जो स्टूडेंट जिनको अनंतनाग मिला होगा वो अपग्रेड करेंगे ना, वो सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक। आई बात समझ। तो ये होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ये 17 तक रहेगा। मैंने बोला 25 जुलाई से आपका जो सेकंड राउंड है इंशाल्लाह निकल के आएगी नोटिफिकेशन। उसके बाद जब आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, उसका अलग सा लिस्ट निकलेगा, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा कि आपको अपग्रेड हुआ है कॉलेज या नहीं, आपको दूसरे राउंड में सीट मिली है या नहीं, ठीक है। आई बात समझ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक। तो और एक बात, आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मेरा नंबर है। किसी को सेकंड राउंड करना होगा हमसे, ठीक है, तो मैं खुद करूँगा उसका सेकंड राउंड इंशाल्लाह। इस नंबर पे मैसेज करके रखना, मैं उसको ग्रुप में ऐड करूँगा। चाहे बीएससी नर्सिंग की करनी होगी, चाहे जेएनएम की करनी होगी, चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, चाहे जेएनएम लेटर एंट्री, चाहे पोस्ट बीएससी, किसी भी कोर्स की करनी होगी काउंसलिंग, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग खुद करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सबको इंशाल्लाह सेकंड राउंड में कॉलेज मिले, ठीक है। और पहले मैं पानी पी लेता हूँ। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अंत नूरुल्लाहि फजर